राजा परीक्षित को शाप लगा। उस शाप का जैसे ही पता लगा तो सीधा गंगा किनारे पहुंच गए। भगवान शुकदेव का आगमन हुआ। और भगवान शुकदेव से राजा परीक्षित ने हाथ जोड़ करके प्रश्न कर दिया, महाराज म्रियमाणस्य किम कर्तव्य, मरने वाले को क्या करना चाहिए? आज से 7वें दिवस मेरी मृत्यु है। कृपया बताने की कृपा करें कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। शुकदेव भगवान ने इस बात को सुना, बड़े प्रसन्न हुए। राजा परीक्षित के प्रश्न को सुनकर के शुकदेव भगवान बोले, वरीयाने सते प्रश्नः क्रतो लोकहितं नृप, आत्मवित् सम्मतः पुंसाम् श्रोतव्यादिषु यः परः, निद्रिया ह्रियते नक्तम् व्यवायेन च वावया, दिवाचार्थे हया राजन् कुटुंब भरणेन वा। वरीयानेश ते प्रश्नः, ते प्रश्नः वरीयानेश, तुम्हारा प्रश्न बड़ा ही सुंदर है। और इसमें समस्त संसार का कल्याण है। और तुम्हारा ही प्रश्न नहीं है ये, संपूर्ण जगत का प्रश्न है कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। और आज से 7वें दिन तुम्ही को नहीं मरना, आज से 7वें दिन हम सभी को मरना है। सात दिन में ही आना है, 7 दिन में ही रहना है, और इन्हीं 7 दिन के अंतर में सभी को यहां से प्रस्थान करना है। राजा परीक्षित ने पूछा, क्या महाराज किसी और ने भी आपसे इस प्रश्न को पूछा? शुकदेव भगवान हंस पड़े। राजन, पूछने की फुर्सत किसे है? निद्रिया ह्रियते नक्तम् व्यवायेन च वावया, लोग भागा दौड़ी में ऐसे लगे हुए हैं कि उन्हें कुछ पता ही नहीं है। लोग कैसे जी रहे हैं आज के वातावरण में। दिन है कटता काम में और रात कटती जागरण में। घोर कलयुग है, घोर कलयुग है कि देखो राम रावण हो गए। घोर कलयुग है कि देखो राम रावण हो गए। आज के इन लक्ष्मणों का हाथ है सीता हरण में। और घर गधों की खीर पकती, घर गधों की खीर पकती, मर रहे हैं शेर भूखे। घर गधों की खीर पकती, मर रहे हैं शेर भूखे। और कोयले हैं गीत गाती बैठ कौओं की शरण में। और आंख ही बेशर्म हो
तो फायदा क्या घूंघटों से। आंख ही बेशर्म हो तो फायदा क्या घूंघटों से। सभ्यता नंगी खड़ी है आज के वातावरण में। संपूर्ण दिवस अर्थोपार्जन में व्यतीत हो जाता है और उसके बाद भी हम लोग परेशान रहते हैं और कहते हैं जिंदगी भर कमाई फिर भी कम आई। कमाते कमाते पूरा जीवन व्यतीत हो गया, लेकिन फिर भी आसक्ति का शमन नहीं हुआ। एक सज्जन मेरे पास आकर के बोले, महाराज परिवार से बड़ी आसक्ति है, पुत्र से बड़ी आसक्ति है और वो जाती नहीं है। हमने कहा देखो, जो आ सकती है वह जा भी सकती है, बस विचार कर लो। राजा परीक्षित ने शुकदेव भगवान से पूछा, गुरुदेव मृत्यु के मगर से जो बचना चाहे वो क्या करे। तो शुकदेव भगवान उपचार बता रहे हैं और हम सभी उसी काल के गाल में जाएंगे तो हमें भी वही करना है। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यः चेद्भयम्। अभयम् इच्छति चेदि, यदि वास्तव में मृत्यु के मगर से जो बचना चाहे, श्रोतव्य, उसे भगवान की मंगलकारी कथा को श्रवण करना चाहिए। कीर्तितव्य, भगवान की कथा को श्रवण करे और भगवान की कथा श्रवण नहीं कर सकता तो भगवान का कीर्तन करे। महाराज कीर्तन में भी तभी आनंद आएगा जब ढोल मजीरा बज रहा हो, मृदंग बज रहा हो, तो स्मर्तव्य, भगवान की कथाओं का स्मरण करे और स्मरण करेगा तो उसे भगवान मिलेंगे। वस्तुतः यह साधन एक दूसरे से जटिल है, सबसे सरल है तो भगवान की कथा का श्रवण। इसीलिए वेद भगवान कहते हैं, भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, इन कर्णों से मंगलकारी कथा का श्रवण करें। और कथा को श्रवण करके कथा का स्मरण करें, संकीर्तन करें तो जीवन धन्य हो जाएगा।